एपिसोड 31 में क्रिस लीचेंग और वॉस्को को अपने बारे में बताता है, पर उसकी ये बात सुनकर लीचेंग को तो लगता है कि पक्का किडनैपर ने उसके सिर पर मार दिया है, जिसकी वजह से वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो फिर उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए विंशुआ क्रिस से बॉडी स्विच करने को कहता है, क्योंकि ऐसे तो उन लोगों को समझाना मुश्किल ही था। हालांकि क्रिस को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी वो विंशुआ के कहने पर बॉडी स्विच कर देता है, जिससे कि रियल विंशुआ बेहोश हो जाता है। पर इस तरह से उसके बेहोश हो जाने से लीचेंग और वॉस्को को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर छिग्वांग उन्हें बताता है कि विंशुआ की 2 बॉडीज हैं, और दूसरी तरफ हम ताओशा को देखते हैं जो कि भागते हुए विंशुआ के पास आ रही थी। और इधर लीचेंग विंशुआ पर गुस्से में अटैक करता है, पर विंशुआ उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है, क्योंकि वो क्रिस की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और वैसे भी अगर क्रिस को पता चला कि विंशुआ ने बॉडी स्विच करके मार खाई है, तो वो उसे ऐसे भी नहीं छोड़ेगा। तो विंशुआ लीचेंग को आइडिया देता है कि तुम उसकी रियल बॉडी को मार लो, जिससे कि तुम्हारा गुस्सा उतर जाए। पर लीचेंग को उसकी ये सब बकवास सुनकर दिमाग कितना खराब था कि वो उसे ही मारता है। पर बीच में छिग्वांग आकर उसे रोक लेता है, लेकिन लीचेंग उस पर भी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पहले से ही सब पता था, पर वो हमेशा नॉर्मल प्रिटेंड करता रहा। पर आखिर छिग्वांग भी क्या ही करता, बिना विंशुआ की मर्जी के ये बात वो सबको तो बता नहीं सकता था। और फिर वॉस्को विंशुआ से पूछता है कि क्या ताओशा को इसके बारे में पता है, जिस पर विंशुआ उसे बताता है कि अभी तो नहीं, पर वो सही टाइम देखकर उसे सब कुछ बता देगा। लेकिन तब तक के लिए वो उन लोगों से ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। पर लीचेंग तो विंशुआ से इतना नाराज था कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं ताओशा से मिलते ही उसे सब कुछ बता दूंगा। और वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ताओशा भी आ जाती है, जो कि विंशुआ के इस तरह अचानक से किडनैप हो जाने की वजह से काफी परेशान थी। पर लीचेंग उससे कहता है कि ये तुम्हारी चिंता के लायक नहीं है, ये बहुत बड़ा बास्टर्ड है। पर ताओशा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लीचेंग किस बात पर भड़का है, और क्योंकि वो लीचेंग का नेचर पहले से ही जानती है, तो वो उसकी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। पर तभी ताओशा को असिस्टेंट का कॉल आता है, जो कि उससे विंशुआ के बारे में पूछता है, जो कि जिम के बाहर ही था, और उसके साथ हुबीन और पेंगहू भी थे। और फिर पेंगहू और हुबीन वही जिम के बाहर खड़ी वैन में लगे कैमरे को चेक करते हैं, जिसमें कि विंशुआ और क्रिस के किडनैपिंग की पूरी फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी। और उस फुटेज को देखकर पेंगहू उस आदमी को पहचान लेता है, जो कि विंशुआ के रूम में कैमरा लगाने आया था। और ये सब देख वो दोनों ये तो समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है विंशुआ के बारे में, जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते। तो फिर वो दोनों डॉक्टर से मिलने का डिसाइड करते हैं। और एक बार फिर से हम उन दोनों को विंशुआ के फ्लैट पर देखते हैं, जहां वो दोनों डॉक्टर के लगवाए हुए कैमरे के सामने आते हैं। और हुबीन उन्हें मेमोरी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि इसमें विंशुआ की किडनैपिंग की सारी फुटेज रिकॉर्ड है, तो अगर वो लोग नहीं चाहते कि वो ये फुटेज पुलिस को दें, तो उनसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। और अपना नंबर देकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर एंटीडोट इंजेक्ट करवा रहा था, और साथ ही साथ वो हुबीन का ये मैसेज भी देखता है। और फिर नेक्स्ट सीन में विंशुआ ताओशा को घर छोड़ने आता है और उसे बताता है कि कुछ दिन के लिए वो और रियल विंशुआ छिग्वांग के घर पर रहेंगे, और ताओशा से वो इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है। वैसे ताओशा ये तो जानना चाहती थी कि विंशुआ की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, पर फिर भी वो विंशुआ पर भरोसा करते हुए उससे कोई सवाल नहीं करती। तो फिर विंशुआ उससे कहता है कि किसी दिन टाइम मिलने पर हम दोनों बाहर चलेंगे, क्योंकि जब से हम लोग डेट कर रहे हैं तब से हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया। तो ये सुन ताओशा भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी विंशुआ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और फिर विंशुआ ताओशा का मन लेते हुए कहता है कि अगर उसे कभी पता चला कि वो कोई और है तो उसे कैसा लगेगा। पर ताओशा को तो इस बात पे कोई सेंस ही नजर नहीं आती, तो विंशुआ भी इस बात को टाल देता है। और फिर ताओशा अंदर चली जाती है। इधर जिम में रियल विंशुआ बेहोश पड़ा था, और वॉस्को और लीचेंग उसे घूरे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इस बात पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास 2-2 बॉडी हो। और वो लोग अपने सारे डाउट छिग्वांग से क्लियर कर रहे थे। पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये थी कि अगर क्रिस की बॉडी में विंशुआ है तो इस समय क्रिस कहाँ है। पर इस सवाल का जवाब तो छिग्वांग को भी नहीं पता था कि जब क्रिस की बॉडी में विंशुआ होता है तो क्रिस कहाँ जाता है। पर लीचेंग को तो अभी भी इसी बात की चिंता थी कि जब ये बात ताओशा को पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। और वो लोग ताओशा से ये बात छुपाने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मिंगची आ जाती है, जो कि लीचेंग से पूछने लगती है कि आखिर कौन सी बात है जो लोग ताओशा से छुपाना चाहते हैं। तो अब बेचारा लीचेंग तो बुरा फंस गया, क्योंकि ये तो हम समझ ही सकते हैं कि मिंगची से कोई बात छुपाना उसके लिए कितना टफ है। तो वो वहाँ से खिसक लेता है, पर मिंगची भी उसके पीछे
पीछे जाती है। और छिग्वांग को तो इस बात पर फुल डाउट था कि लीचेंग मिंगची से बात छुपा भी पाएगा कि नहीं, पर बॉस को उस पर भरोसा दिखाता है कि ये बात लीचेंग छुपा लेगा। नेक्स्ट सीन में हम ताओशा को घर पर देखते हैं, जो कि विंशुआ को मैसेज कर रही थी, पर तभी वहाँ ताओशी आती है और उससे विंशुआ को भी डिनर के लिए इनवाइट करने को कहती है, क्योंकि अब ताओशी तो विंशुआ के साथ हर हाल में अच्छे टर्म्स बनाए रखना चाहती थी। पर इसी दौरान फ्लो में ताओशा के मुंह से निकल जाता है कि विंशुआ रियल विंशुआ छिग्वांग के घर पर रहने गए हैं, क्योंकि विंशुआ ने ये बात किसी को भी शेयर करने से मना की थी। और इधर क्रिश बात ले रहा होता है और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद करता है, जहाँ वो अजीब हालत में डॉक्टर के पास था और डॉक्टर उसे कहता है कि बहुत जल्द लोग तुम्हारी लाइफ से जलेंगे। पर क्रिस की याददाश्त अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई थी, तो उसे ये बात नहीं याद आता कि डॉक्टर किसके बारे में बात कर रहा था। तो अभी के लिए क्रिस की पहली प्रायोरिटी अपनी याददाश्त को वापस लाना था। और फिर क्रिस नहाकर बाहर आता है और छिग्वांग के घर की तारीफ करते हुए विंशुआ से कहता है कि अब वो यहीं रहेगा। लेकिन छिग्वांग वैसे ही विंशुआ के लिए इतना कुछ करता है और ऊपर से उसके घर पर हमेशा के लिए टिक जाना है, ये विंशुआ को बेशर्मी लगती है। तो वो क्रिस को ऐसे ख्याल मन में लाने से मना करता है। और क्योंकि आज उसे ताओशा के साथ डेट पर जाना था, तो वो क्रिस को ये बात भी रिमाइंड कराता है। और फिर वहाँ छिग्वांग भी आ जाता है। तो उन दोनों को विंशुआ बताता है कि आज उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ताओशा को सारी सच्चाई बता देगा, क्योंकि इस तरह से उससे झूठ बोलना अब उसे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे छिग्वांग और क्रिस को भी उसका ये डिसीजन सही लगता है, और वैसे भी कभी न कभी तो ताओशा को ये बात पता चल ही जाएगी, तो जितना जल्दी विंशुआ उसे ये बता देगा उतना ही उन दोनों के लिए अच्छा होगा। तो फिर विंशुआ उन दोनों को खाना खाने को कहता है, क्योंकि उसने पहली बार बहुत मेहनत से खाना बनाया है। वैसे क्रिस के नखरे यहाँ भी कम नहीं होते, पर छिग्वांग इस बात से काफी खुश था, क्योंकि पहली बार उसके घर पर किसी ने खाना पकाया था, नहीं तो आज तक तो उसका तीनों टाइम का खाना बाहर से ही आया करता था। तो फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, पर सूप की स्मेल क्रिस को जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसे ये याद नहीं आता कि उसने ये सूप पहले कहाँ टेस्ट किया है। तो छिग्वांग उससे उस फोटो के बारे में पूछता है जो कि उसके वॉलेट में थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस को ये बात तक याद नहीं है कि उस फोटो में है कौन, लेकिन जब भी वो उस फोटो को देखकर याद करने की कोशिश करता है तो उसे घंटे की आवाज सुनाई देती है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और नेक्स्ट डे छिग्वांग बॉस्को और लीचेंग को क्रिस की मेमोरी लॉस के बारे में बताता है और उन लोगों से क्रिस की याददाश्त वापस लाने में हेल्प करने को भी कहता है, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि आखिर वो गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े हैं। और फिर वो उन लोगों को क्रिस के वॉलेट की फोटो दिखाता है और ये फोटो जहाँ क्लिक की गई थी उसके बारे में पता लगाने को कहता है। तो वो लोग वो फोटो अपने वीचैट पर शेयर कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई उस बेकरी के बारे में जानता होगा तो इन्हें पता चल जाएगा। और छिग्वांग उन्हें ये भी बताता है कि उस बेकरी के पास कोई चर्च भी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हुबीन और पेंगहू को डॉक्टर का एक आदमी उन्हें डॉक्टर से मिलाने लाता है, जहाँ की एक बार फिर से हुबीन डॉक्टर को उसी वीडियो को लेकर धमकी देता है जो कि वैन में लगे उस कैमरे से रिकॉर्ड हुई थी। पर हुबीन तो अभी डॉक्टर के सामने इस मामले में नूब है, जबकि डॉक्टर तो हरामी पन्ने में बिल्कुल प्रो है। तो उसे उल्टा अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है, जिसमें कि हुबीन विंशुआ के रूम में कैमरा छुपा रहा था। इसका मतलब है कि हुबीन के कैमरा लगाने से पहले ही डॉक्टर अपना कैमरा वहाँ लगवा चुका था। तो हुबीन धमकी का मार्ग छोड़कर कोलैबोरेशन के मार्ग पर चलता है। तो वो डॉक्टर के सामने ऑफर रखता है कि वो दोनों उसके लिए विंशुआ को किडनैप करेंगे और उसके बदले में डॉक्टर विंशुआ का करियर खत्म कर देगा, जिसके लिए डॉक्टर भी तैयार हो जाता है। और फिर हम उन दोनों को वहाँ से वापस जाते हुए देखते हैं, पर उनका तौर तरीका देखकर हुबीन और पेंगहू दोनों ही ये समझ जाते हैं कि ये लोग किसी गैंग से तो नहीं है, जरूर इन लोगों का कोई और मकसद है। पर जो भी है ये बात तो क्लियर है कि वो लोग हरामी पने में हुबीन और पेंगहू के भी बाप हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर का आदमी उससे पूछता है कि उसने इन दोनों को प्लान में क्यों शामिल किया, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि हमारे जाने के बाद जो रायता फैलेगा उसका ब्लेम भी तो किसी पर आना चाहिए। मतलब डॉक्टर ने उन दोनों के साथ कोलैबोरेशन उनका बकरा बनाने के लिए किया है। और तभी डॉक्टर को किसी का कॉल आता है, जिसे डॉक्टर बताता है कि क्रिस वापस आ गया है और अब उसकी सर्जरी इसी कंट्री में होगी। वैसे ये कौन है इसका पता तो हमें नहीं चलता, पर उनकी बातों से ये जरूर समझ आ जाता है कि ये वही है जिसे क्रिस का इंतजार है। तो फिर डॉक्टर अपने आदमी से क्रिस को जल्दी पकड़ लाने को कहता है, क्योंकि क्रिस का बायर काफी नाराज हो रहा था। और फिर हम हुबीन और पेंगहू को विंशुआ के फ्लैट पर देखते हैं, पर वहाँ उन्हें ना ही विंशुआ मिलता है और ना ही क्रिस। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए हुबीन ताओशा के घर आता है, और ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि ताओशी हुबीन की कितनी बड़ी फैन है। तो इस तरह अचानक से हुबीन को अपनी नजरों के सामने देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है।
और ताओशो के मना करने के बावजूद वो हुबीन से बता देती है कि रियल विंशुआ और हैंडसम विंशुआ इस समय छिगवांग के घर पर रह रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में ताओशो और विंशुआ डेट पर आए होते हैं और विंशुआ के साथ टाइम स्पेंड करके ताओशो काफी खुश थी और वो कहती है कि वो काफी लकी है जो उसे इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला है। पर विंशुआ तो उसे आज पूरी सच्चाई बताने का प्लान करके आया था। तो विंशुआ जैसे ही उसे सच बताने वाला था तभी उसे छिगवांग का कॉल आ जाता है जो कि उसे बताता है कि क्रिस जिस जगह को खोज रहा है उसका पता चल गया है। और क्योंकि विंशुआ ये अच्छे से जानता था कि क्रिस के लिए उसकी याददाश्त का वापस आना कितना जरूरी है, तो अभी के लिए ताओशो को सच बताने का प्लान पोस्टपोन कर देता है और उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। और डॉक्टर का आदमी भी उन लोगों पर नजर बनाए रखे हुए था। और फिर हम ताओशो और विंशुआ को एक बेकरी के सामने देखते हैं जहाँ की विंशुआ कॉल करने का बहाना कर ताओशो को पहले अंदर भेज देता है और फिर फोन में मैसेज टाइप कर बॉडी स्विच कर देता है जिससे कि क्रिस वहां आ जाता है। और पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर जब वो विंशुआ का मैसेज देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है। और दूसरी तरफ हम छिगवांग और विंशुआ को घर पर देखते हैं जहाँ की छिगवांग उससे पूछता है कि क्या उसने ताओशो को सच बताया, लेकिन विंशुआ ताओशो को कुछ बता पाता तभी तो छिगवांग का कॉल आ गया था। लेकिन विंशुआ ताओशो को क्रिस के पास छोड़ तो आया था, पर उसे इस बात की टेंशन थी कि वो ताओशो के साथ सही बिहेव कर रहा होगा या नहीं। तो फिर वो दोनों क्रिस के पास जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ स्कूल प्रिंसिपल आ जाती हैं जिसकी वजह से विंशुआ को अकेले ही जाना पड़ता है। पर वहीं रास्ते में छिपा पेंगुहू विंशुआ को पकड़ लेता है और इधर क्रिस बेकरी के सामने खड़ा हो अपनी मेमोरी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसे याद आ जाता है कि उस फोटो में जो लड़की है वो उसकी सिस्टर है और वो बचपन में इस जगह उसके साथ आया था। और वो अपनी सिस्टर को याद कर काफी इमोशनल हो जाता है। और तभी ताओशो भी वहां आ जाती है जो कि क्रिस को इस तरह रोता देख काफी परेशान हो जाती है। तो फिर क्रिस उसे बताता है कि उसे फाइनली याद आ गया कि वो यहाँ क्यों आया था। पर ताओशो को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और फिर क्रिस ताओशो को जरूरी काम का बहाना देकर वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम हुबीन को देखते हैं जो कि डॉक्टर को कॉल कर अपने साइड से तैयार रहने को कहता है। और वहीं पेंगुहू भी विंशुआ को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा होता है जिसे कि वहां से गुजर रही लड़कियां भी देखती हैं। पर पेंगुहू की इस हरकत से वो लोग भी काफी डर जाती हैं और वहां से जाने लगती हैं। पर तभी उनकी नजर हुबीन पर पड़ती है और वो उसके पास आकर उसकी फोटोज लेने लगती हैं। और विंशुआ यहाँ दिमाग लगाते हुए हुबीन से हेल्प मांगने लगता है। और क्योंकि अब सवाल हुबीन के फैंस के सामने उसकी इमेज का था, तो न चाहते हुए भी हुबीन को उसे छुड़ाना पड़ता है। तो सबके सामने हीरो बनते हुए हुबीन पेंगुहू से विंशुआ को छोड़ने को कहता है और हुबीन की इमेज के खातिर पेंगुहू को भी उसे छोड़ना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जिसे कि विंशुआ का बार बार कॉल आ रहा था, पर क्रिस उसका कॉल नहीं पिक करता और डॉक्टर का आदमी उसे अभी भी फॉलो कर रहा था और ये बात क्रिस भी नोटिस कर लेता है। तो उसे डाइवर्ट करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और डॉक्टर का आदमी भी उसके पीछे जाता है और वो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय से विंशुआ के बारे में पूछता है, लेकिन वो एम्प्लॉय उसे बताती है कि वो पीछे के दरवाजे से चला गया। तो फिर वो आदमी भी उस तरफ जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद एम्प्लॉय क्रिस को बाहर आने को कहती है जो कि वहीं छुपा हुआ था। और फिर क्रिस उससे किसी वेलफेयर होम के बारे में पूछता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ताओशो को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं और तभी वहाँ मिंगची भी आ जाती है जो कि उससे उसकी डेट के बारे में पूछती है। तो फिर उसे ताओशो विंशुआ के साथ हुई सारी बात बताती है। तो ये सब सुन मिंगची ताओशो को वही पिक्चर दिखाती है जो कि लीचेंग ने अपने वीचैट पर शेयर की थी और उससे बताती है कि उस दिन जिम में उसने लीचेंग को ये कहते सुना था कि विंशुआ ताओशो से कुछ छुपा रहा है, पर वो क्या छुपा रहा है इस बात का आइडिया तो ना मिंगची को था और ना ही ताओशो को। तो फिर ताओशो इस बारे में सोचने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं आप सभी के वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।